Good evening, everyone. Am I audible to you all? Please let me know in the chat box so that we can start with our very interesting chapter, which is nothing but applications of trigonometry. As you know, there will be totally two chapters based on trigonometry. The first one is introduction of trigonometry, and second one is what is the actual practication of this trigonometry. So in this chapter, obviously each and every time either 3 marker or 4 marker question will be there based on this chapter. So as you can see, ये जो दो सीन जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस दिखते हैं. सेकेंड थिंग, यूजुअली इस होल चैप्टर में आपको या तो tan 30, tan थीटा या फिर tan 60, tan 90 इसी का यूज करना पड़ता है. एंड फॉर सम टाइम्स जो आपको स्किल रहेंगे वो आपको यूज करना है. क्या कंडीशन रहेगी? सपोज दिस विल बी एन ऑब्जर्वर. ठीक है, तो या तो ऑब्जर्वर ऊपर देखने वाला है या फिर अगर आप चेक कर रहे हो तो ऑब्जर्वर नीचे देख. ये क्लियर हो रहा है? ये समझ में आ रहा है? जहां पे भी रहेगा ऑब्जर्वर, जो भी कुछ आपको यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है विच इज नथिंग बट अ हॉरिजॉन्टल लेवल, उस ऑब्जर्वर की जो हॉरिजॉन्टल लेवल रहेगी इट विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द ग्राउंड. इट विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द ग्राउंड. इस केस में तो आपको भी चीजें क्लियर हो जाती है. या तो आप इस माउस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो या फिर आप इस बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो. जो भी कुछ है हमेशा जो ऑब्जर्वर रहेगा, ऑब्जर्वर साथ जो भी कुछ आपको लाइन ऑफ साइट यहाँ पे कंसीडर करनी पड़ेगी. सपोज दिस इज जस्ट अबाउट दिस टॉवर, सो दैट अगर जितना ऊपर देखता है वो फिर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कंसीडर करना पड़ेगा. ऑब्वियस थिंग है, अगर वो ऊपर देख रहा है तो एलिवेट हो रहा है, राइट? सो द लाइन ऑफ साइट इज नथिंग बट ऑब्जर्वर से आप ऐसे कंसीडर कर, राइट? जो कुछ एंगल रहता है हॉरिजॉन्टल लाइन विथ द लाइन ऑफ साइट, इट इज नोन एज ए एंगल ऑफ एलिवेशन. इस केस में ऊपर देख रहा है इसके लिए वो बन जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन. बट फॉर अबाउट दिस केस यहाँ पे आपको कंसीडर क्या करना पड़ेगा? देखो ये जो का केस यहाँ पे आप पास है, दिस विल बी द ऑब्जर्वर. तो ऑब्जर्वर के लिए जो हॉरिजॉन्टल आपको यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ये रहेगी हॉरिजॉन्टल लाइन. जो भी कुछ आपको यहाँ पे लाइन ऑफ साइट रहेगी, लाइन ऑफ साइट ऐसे नीचे दिखाई दे रही है आपको, करेक्ट? गेटिंग दिस वन. सो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. सीधी सादी बात है, अगर ऊपर देख रहा है तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर नीचे देख रहा है तो फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन. बट द थिंग इज दैट जिसका आपको यूज करना पड़ता है कई बार, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दिया जाता है it means that you have this measure of angle RPQ. But using this, suppose ये कुछ मैं M point consider करती हूँ, अगर आपको यहाँ तक जाना है तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा ये आपको चेक करना है. ठीक है, सो ये बेसिक थिंग है. अब तक जितने भी कुछ अलग अलग सॉल्व एग्जाम्पल है या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब हम इस सेशन में कवर कर रहे हैं. 3 और 4 मार्कर क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है. 2-3 टाइप के क्वेश्चन है वो कई बार आपको रिपीटेडली दिखाई दे रहे हैं. विल टॉक अबाउट ऑल इन दिस सेशन. बट फॉर दैट आपको एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है, ये अच्छे से समझना है. ओके, अगर ये आप कर सकते हो तो फिर ये जो भी कुछ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इधर 3 और 4 मार्कर जो क्वेश्चन रहते हैं इजीली आप कर पाओगे. सेकेंड थिंग, जैसे आपको पता है अगर आप सैंपल पेपर चेक करोगे तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए अगेन आपको एज एन और अगेन ट्रिग्नोमेट्री वाला ही क्वेश्चन मिलने वाला है. इजी भी रहता है एंड इम्पोर्टेंट भी है. सो आपको अच्छे से की कोशिश करो. ओके, सी जो भी कुछ क्वेश्चन आपके पास रहता है आप जितना अच्छे से बना सकते हो. नॉट एग्जैक्टली प्रॉपर ड्राइंग, मतलब ट्री ऐसे ही ड्रॉ करना है, टावर आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है. मैथ में ये चीज बहुत इजी रहती है, करेक्ट? सपोज मुझे ट्री डिनोट करनी या फिर टावर, सबके लिए मैं ऐसे सिर्फ वर्टिकल लाइन यूज कर पाऊंगी. बिकॉज जो भी कुछ गिवन रहता है आपके पास उस सब का यूज करके आप जस्ट रफ डायग्राम बनाने वाले हो, सो दैट आपको वहां पे ट्रायंगल दिखाई देगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट
रिक्वायर्ड एंगल्स दिखा देंगे, सो दैट जो रिक्वायर्ड रेशियो रहता है ट्रिग्नोमेट्री का, बेस्ड ऑन इट आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे. सो फॉर दैट वॉट एवर इज द क्वेश्चन गिवन टू यू, आपको सबसे पहले ट्राई करना है दैट व्हाट विल बी रफ डायग्राम फॉर दिस. अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ. ठीक है, मतलब ये अगर रहता है कुछ आपका क्लिफ जिसकी हाइट आपको गिवन है 150 मीटर, then angle of depression of the boat changes from 60 degree to 45 degree. इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेडली आपको दिखाई देते हैं. अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन का रहेगा तो ऐसे बोट, मोटर बोट इस टाइप का रहता है, या फिर मोटर के रिलेटेड ऐसा कुछ रहेगा. एंगल ऑफ एलिवेशन का अगर क्वेश्चन आपको कंसिडर करना है तो जैसे आपके पास है वो एरोप्लेन टाइप के कई सारा क्वेश्चन रहते हैं, राइट. या तो स्पीड पूछते हैं, या फिर टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो वाला पूछते हैं, या फिर आपको टाइम पूछा जाएगा. इट मीन्स दैट आपको टाइम, डिस्टेंस, स्पीड उसका फॉर्मूला यूज करना ही होगा. बट बिफोर दैट हमने क्या है, जो भी कुछ क्वेश्चन में गिवन है ना, आपको सिर्फ उसकी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करनी. So boat changes from 60 degree to 45 degree in 2 minutes. Suppose सबसे पहला था यहाँ पे, अब वो हो गया यहाँ तक. डन. तो ये पहला वाला रहेगा कुछ 60 डिग्री, देन बन जाएगा 45 डिग्री. बट एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में आप कंसिडर कर रहे हो, मतलब ये जो भी कुछ हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आपको मिलेगा, इससे आपको 45 डिग्री नीचे आना है, इससे आपको 60 डिग्री नीचे आना है. ये क्लियर हो रहा है, ये समझ में आ रहा है. फर्स्ट वाला ये हम कंसिडर करेंगे रहेगा कुछ 60 डिग्री, नेक्स्ट वन विल बी 45. ये जो भी कुछ है इट इज नथिंग बट जो भी कुछ आप कंसिडर कर रहे हो यहां से यहां तक ये ऐसे जा रही है. तो फिर आपको फाइंड आउट करना है स्पीड क्या रहेगा. तो स्पीड इज नथिंग बट, स्पीड आप कैसे फाइंड आउट करते हो, डिस्टेंस इज नथिंग बट टाइम इनटू स्पीड. तो क्या आपके पास टाइम है? हाँ है. क्या आपके पास डिस्टेंस है? डिस्टेंस एक्चुअल में नहीं है बट आप फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज ट्रायंगल के केस में अगर कोई आपके पास रहता है देन ऑब्वियसली आप यूजिंग मेनी मोर केसेस ये सॉल्व कर सकते हो. ये अगर आपका 60 डिग्री रहेगा देन यूजिंग जो हमने वो जेड टाइप के एंगल याद रखे थे, गेटिंग दिस वन, ये ऐसे वाले, करेक्ट. इसका यूज करके आप ये नीचे जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हो. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए हम ये पूरा एक्सप्लेन करें. ठीक है, ट्रायंगल है ये आपको समझ में आ गया, बट आगे जाके ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मतलब एक्चुअल में कौन सा, इसके लिए आप सबसे पहले नॉर्मल कंसिडर करोगे. डन. तो फिर आप क्या बोल सकते हो, आपको मेजर ऑफ एंगल यहाँ पे हम कुछ कंसिडर करेंगे. सपोज एम, तो आपको एम ए डी के बारे में डिस्कस करना है, या फिर एम एस सी के बारे में डिस्कस करना है, या फिर एस पी बी, एस सी डी, ये सब आपको फाइंड आउट करना है. आपको स्पीड फाइंड आउट करना था, मतलब अगर आपको ये डिस्टेंस समझ में आ जाएगा देन डिस्टेंस वी हैव एंड वो भी आपको टाइम गिवन है, मीटर मीटर पर मिनट से का आपको यूज करना है. तो ये पार्ट इज उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना. नाउ आप उसके लिए करोगे क्या. अब ये जो कुछ ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा था, ट्रायंगल के लिए ये 150 मीटर वाला जो आपका साइड है ये फिक्स रहने वाला था. ये तो वैसे भी आपका 90 डिग्री रहने वाला है, राइट. अगर ये रहता है आपका 45, दिस वन, देन डेफिनेटली एडीसी भी आपका 45 रहेगा, करेक्ट. गेटिंग दिस वन. अगर आपको एम ए सी मिल रहा था 60 डिग्री, देन ये भी आपका रहेगा 60 डिग्री के लिए. ये पूरा आपको करना है फाइंड आउट, बट फॉर दैट दोनों के लिए आप यूज क्या कर सकते हो, देखो ये जो अपोजिट आपको यहाँ पे साइड में मिली थी ये फिक्स था, तो किसी एक का यूज करो. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ये भी आप यूज कर सकते हो. जैसे मैंने बोला अगर 70 to 80% क्वेश्चन में आपको tan का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए tan 30 क्या रहता है, tan 45 क्या रहता है, tan 60. एक्चुअली थिंग इज दैट सब पता होना चाहिए, बट एप्लीकेशंस वाले जो भी क्वेश्चन है उसके लिए यूजुअली हमें tan का यूज करना पड़ता है. यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ये समझ में आ रहा है. सपोज भी आज आप कुछ कंसिडर करोगे, x बन गया, तो फिर यहाँ पे आपको और एक वैल्यू मिलेगा. यूजिंग इट आपको ये पूरा करना है फाइनल. आपको वे ऑफ थिंकिंग क्लियर हो रहा है. देन हम स्टार्ट करते हैं द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ दिस. सी,
ये आपको 150 मीटर गिवन था, दिस विल बी ऑफ 60 डिग्री, दिस विल बी ऑफ 45 डिग्री, ये आपका ए बी सी डी, डन अप टू दिस। अगर ये रहता है 45 देन डेफिनेटली आप ये भी 45 बोलोगे, हमने याद रखे थे ना वो जेड वाले जितने भी आपके पास रहते हैं वो सब केसेस। नाउ आई हैव गिवन दैट ए बी व्हिच इज नथिंग बट जो क्लिप आप कंसीडर कर रहे थे उसकी हाइट थी आपकी 150 मीटर की। तो अगर ये रहता है 150 मीटर, 60 मीटर इज देयर, वी नो दैट अगर आपको रेशियो यूज करना है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट व्हिच इज नथिंग बट 10, बट इन दिस केस ये आपको 60 डिग्री मिल रहा था। सो इन दिस ट्रायंगल वी कैन से दैट इन द ट्रायंगल ए सी बी आप क्या बोल सकते हो, tan 60 equals to opposite upon adjacent, that is AB upon BC। BC का वैल्यू पता नहीं है, इसके लिए हमने x कंसीडर किया, but we know the actual value of tan 60 which is nothing but root 3। So what we will do here, root 3 equals to 150 upon x, so value of x will be root 3। आप यहाँ पे कंसीडर करोगे which is nothing but 150 upon root 3, but we know that ये वाला √3 रहेगा, √2 रहेगा, √5 रहेगा, आपको डिनोमिनेटर भी नहीं चाहिए। सो व्हाट वी हैव टू डू, ये कंसीडर करते हो, सो 350 आप बोलोगे 150। सो x का वैल्यू आपको क्या मिला फिर 50 इंटू √3, गेटिंग दिस वन। तो आपके पास तो दो थे टोटल ट्राइंगल, उसमें से फर्स्ट का हमने यूज किया, नाउ विल गो फॉर द सेकंड। सेकंड के लिए आपको ट्राइंगल कंसीडर करना होगा, दैट ए बी डी। इन दिस ट्राइंगल एडीबी ये मेजर ऑफ एंगल एडीबी आपको मिल रहा था 45, सो tan 45 विल बी अपोजिट, सो उसके लिए अपोजिट कौन सा रहेगा, अगेन आपका एबी अपॉन एडजेसेंट, सो दिस एडजेसेंट इज बट बीडी, बट यहाँ पे आप ये कंसीडर करोगे, करेक्ट। ये पूरा आपका इतना समझ में आ रहा है, ये क्लियर हो रहा है। बट वी नो दैट tan 45 इज नथिंग बट 1, मतलब आपको क्या मिला, एडी इक्वल्स टू बीडी, ए बी इक्वल्स टू बीडी, एंड ए बी का वैल्यू तो गिवन है आपको विच इज नथिंग बट 150, करेक्ट। तो आपको क्या फाइंड आउट करना था, सिर्फ वो डिस्टेंस। डिस्टेंस इट मींस दैट सबसे पहले बोर्ड के इधर फिर जा रहा था यहाँ तक, मतलब ये y सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है, एंड दिस y इज नथिंग बट बी सी डी, आपको लिनियर दिखाई दे रहा है, सो वी नो दैट BD इज नथिंग बट BC प्लस CD। तो CD तो आपने कंसीडर किया था x, जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया विच इज नथिंग बट 50 टाइम्स √3। BD आप ये बोल रहे थे tan 45 का यूज करके BD एंड AB रहेगा इक्वल विच इज नथिंग बट 150 मीटर। सो अगर आपको सिर्फ BC का वैल्यू फाइंड आउट करना है देन आपको 150 में से 50 टाइम्स √3 करना होगा सबट्रैक्ट, 50 टाइम्स √3 करना होगा सबट्रैक्ट। आर यू गेटिंग अप टू दिस? But the actual question was what will be the speed, and for that we know that speed is nothing but distance upon time. So 150 minus 50 times √3 upon time is given as a 2 minutes। अच्छे से यूनिट पे भी ध्यान दो बिकॉज कभी कभी आपको थोड़ा सा वो कंफ्यूज करने के लिए यूनिट चेंज कर देते, ठीक है। सो मीटर पर मिनट चाहिए, गिवन आपका टाइम भी आपके पास मिनट में ही है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली आप अपॉन 2 कंसीडर कर सकते हो। सो 150 अपॉन 2 इज नथिंग बट 75 माइनस 50 √3 अपॉन 2, so 2 ones are 2, 25 are, your actual answer will be 75 minus 25 times √3। अगर ये सेम क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होता है तो दैट केस आपको √3 का वैल्यू गिवन रहता है which is nothing but 1.3, अगर आप याद रखते हो तो भी चलेगा, so that आप फाइनल अप्रोक्सीमेट आंसर देखना हो। ओके, ये आपको चेक करना है 2 मार्कर क्वेश्चन है, 3 मार्कर क्वेश्चन है या फिर 4 मार्कर क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन इट आप डिसाइड करोगे आप कितना कैलकुलेट करने वाले। डन अप टू दिस। देखो अगेन सेकंड वन बहुत ही सीधा साधा 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। In this figure 3, the angles of depression from the observing positions are O1 and O2। ये रहेगा O1, ये रहेगा O2, respectively of the object AR। Now we have ये जो भी को यहाँ पे दिखाई दे रहा था O1 A B C, ये आपको यहाँ पे एंगल्स गिवन है, राइट। O2
ए बी, ये वाला पूरा आपको 45 डिग्री गिवन है। वी नो दैट ये हमेशा आपका रहता है 90 डिग्री का। तो आपको क्या फाइंड आउट करना था, दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जहां से आप कंसीडर करने वाले हो उस हॉरिजॉन्टल से आपको क्या करना है, उस हॉरिजॉन्टल से आपको लाइन ऑफ साइट तक जाना है। लाइन ऑफ साइट तक अगर जाओगे मतलब आपको ये वैल्यू एक्चुअल में फाइंड आउट करना है। सो इन दैट केस अगर ये 90 डिग्री रहेगा, ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री है, 90 में से 60 माइनस करो, सो दैट आपको ये वाला ब्लू कलर का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली O2 पे यहाँ पे अगर आपको चेक करना है तो फिर आपको ये फाइंड आउट करना है, बट फॉर दैट व्हाट विल बी दिस वैल्यू। सो इन दैट केस सिर्फ यहाँ पे चेक करो, अगर ये आपका रहेगा O2, ये आपका रहेगा A, ये आपका रहेगा B, गिवन दैट दिस एंगल विल बी ऑफ 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री का रहता है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको क्या कंसीडर करना होगा, 45। देन इतना सीधा साधा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, इट मींस दैट उसका आंसर आपको यही मिलेगा, ठीक है। बट जब रिस्पेक्टिवली में वर्ड मिलता है तब चेक करो। O1 के लिए आपको क्या मिल रहा था, O1 के लिए एंगल ऑफ depression is nothing but 30 degree. So first you have to write 30 degree, then 45 degree. Okay, change the type question, right? Again, see, ये भी बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है। The only thing is that vertical का मतलब समझ सकते हो, shadow का मतलब समझ सकते हो, angle of elevation of the sun at that moment, ये ऐसे कुछ आपको करना है find out. But for that, see, ratio of length of a vertical rod and the length of its shadow is, मतलब अगर वर्टिकल रॉड आपका ये था तो फिर आपको लेंथ ऑफ शैडो कंसीडर करनी है। सपोज हम ये बोलेंगे ये रहेगी उसकी शैडो, डन। तो फिर ये आपको क्या गिवन था, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड, कुछ आपके ऐसे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हो। देन यू हैव टू फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन एट दैट मोमेंट। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आपको ऊपर जाना है, तो इसके में सिर्फ यही पार्ट है ना आपके पास जो आप ऊपर कंसीडर करोगे। लेट दिस विल बी योर एंगल थीटा। नाउ पॉइंट क्या है, अगर 1 मार्कर है तो इजीली आप चेक कर सकते हो। 2 मार्कर 3 मार्कर अगर ऐसा ही रहता है तो जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओगे, as the given ratio is 1:3, इट मीन्स दैट हम ये कंसिडर कर सकते हैं जो ये अपोजिट साइड आपको गिवन है या फिर ए बी, वो आप के कंसिडर करोगे एंड बी से विल बी √3 के। सो आपको पता होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का आप ये यूज कर सकते हो। सी, दिस विल बी द वर्टिकल रॉड, दिस विल बी द शैडो, देन वी नो दैट अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट tan थीटा। tan थीटा विल बी 1/√3, बट अगर tan थीटा का वैल्यू 1/√3 है तो हमें ये पता है, हमने वो टेबल अच्छे से याद रखा था। tan 30 के लिए आपको आंसर मिलने वाला था 1/√3। So equating these two, you will get that theta should be 30 degree. It means that angle of elevation will be 30 degree. Clear हो रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से? Getting this one? इस पूरे सेशन में मैंने ईच एंड एवरी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर किया। अगर क्लियरली देखोगे वाला वीडियो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ इन दिस फिगर ए बी is a 6-meter high pole and CD is a ladder inclined at an angle 60 degree. तो ये तो पूरा फिगर भी आपको गिवन था, करेक्ट? मतलब कंफ्यूजन के कुछ चांसेस है भी नहीं। To the horizontal and reaches up to a point D on that pole. If AD equals to 2.54 meter, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब आपको ये करना है टोटल फाइंड आउट, सीडी का वैल्यू क्या रहेगा। बट आपको क्या पता है, अगर आपके पास ट्रायंगल रहता है एंड बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा आपको ऐसे ही कंसीडर करना है, जो हाइपोल आपको गिवन है, नहीं फिर भी आपको ये कंसीडर करना है, ऑब्वियसली राइट एंगल रहेगा, ये राइट एंगल रहेगा, ये 60 डिग्री है। ए बी का टोटल वैल्यू आपको गिवन था विच इज नथिंग बट 6 मीटर। 6 मीटर में से अगर एडी रहता है आपका 2.54, देन ऑब्वियसली बीडी इज नथिंग बट ए बी माइनस एडी, दैट इज 6 minus 2.54. आर यू गेटिंग दिस वन?
सीधे साधे कंसेप्ट से बहुत ज्यादा करेक्ट, तो उसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है फिर 3.46। अब आपके पास ये वैल्यू रहेगा एज वेल एज इन दिस ट्राइंगल आई कैन से दैट ये रहेगा आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री आपके पास है, आपको सीडी का यूज करना है। सीडी का यूज करना इट मींस दैट अपोजिट वाला आपको पता है एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज फॉर दिस। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते हो? करेक्ट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट ओ एच, एंड ओ एच के लिए हमने याद रखा था साइन वाला, मतलब आपको साइन 60 का सिर्फ यहाँ पे करना है यूज। डन अप टू दिस? समझ में आ रहा है? वे ऑफ थिंकिंग क्लियर हो रहा है? सी एग्जैक्टली वी हैव डन द सेम थिंग हियर। आप फाइंड आउट करोगे विच विल बी 3.46। आपको जो फाइंड आउट करना था वी नो दिस वैल्यू एंड हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से ओ एच इज नथिंग बट साइन वाला केस। यहाँ पे थीटा रहेगा आपका 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज dB अपॉन dc, but sin 60 will be √3/2। √3/2 equals to dB जो हमने कैलकुलेट किया था it was 2.4 3.46 अपॉन dc। dc is nothing but length of the ladder जो आपको करना है कैलकुलेट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे then you will get that dc equals to 3.46 into 2, and it is provided in the question that we have to put √3 as a 1.73। so 1.73 ones are 1.73 twos are correct। आपको कैसे समझ में आया? बिकॉज यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा था, यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक फॉर इंटू 2। 1.73 इंटू 2 आपको यही वैल्यू, राइट? हेंस द लेंथ ऑफ द लैडर विल बी 4 मीटर। क्लियर हो रहा है ये बात अच्छे से? आपको ईच एंड एवरी टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं सो दैट जैसे आप भी करने की कोशिश करो। अब ये देखो यहाँ पे ये इस टाइप का और एक क्वेश्चन देता है, मतलब आप टॉप्स ऑफ 2 towers of height x and y standing on the level ground subtend angles of 30 degree and 60 degree respectively at the center of line joining their feet। ये अगर कोई एक रहेगा ये आपका सेकंड रहेगा, ये जो भी कुछ है सेंटर इज नथिंग बट मिड पॉइंट रहता है। ये एक्स है, ये अगर वाई रहता है देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। बट अगर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल दिखाई देना चाहिए। ट्रायंगल दिखाई देना चाहिए मतलब आप ऐसा करोगे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन। उसके बाद पार्ट क्या देखो 30 डिग्री 60 डिग्री की बात था तो आप यूज कर सकते हो इजीली। करेक्ट, गेटिंग दिस वन? क्लियर हो रहा है ये पार्ट? ये रहेगा हमारा फर्स्ट रॉड ऑफ लेंथ x, ये रहेगा सेकेंड जिसकी हाइट आपको मिलने वाली थी y। आप ये m सेंटर पे कंसीडर करना चाहते थे विच इज नथिंग बट इट शुड बी अ मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट रहता है ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का हम यूज करने वाले, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का हम यूज करने वाले बिकॉज ये रहेगा इक्वली आपको पता है, राइट? जो भी कुछ एमबी की वैल्यू रहने वाली है वही आपकी एमसी की वैल्यू रहेगी। सो ऐसा कौन सा आपके पास रेशियो है जहां पे आपको अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मिलता है विच इज नथिंग बट tan। सो इन दिस ट्रायंगल ABM आई कैन से दैट tan m equals to AB upon BM। AB upon BM should be tan 30, बट AB गिवन था x, मतलब x क्या मिलेगा यहाँ पे आपको tan 30 टाइम्स BM। करेक्ट, as we have done in the triangle ABM, similarly आप CDM के बारे में क्या डिस्कस करोगे? यहाँ पे भी देखो opposite upon adjacent that is DC upon MC will be tan 60, that is Y upon MC will be tan 60, मतलब MC का वैल्यू आपको क्या मिलेगा Y upon 60 डिग्री। Done up to this? अब हमें ये पता था that m is a midpoint, it means that bm and mc will be equal। so bm का जो भी कुछ वैल्यू है वो आप mc वैल्यू से करोगे इक्वल। x upon tan 30 equals to y upon tan 60। now the only part is that put the values of tan 30 and tan 60 here। tan 30 is nothing but 1 upon √3, tan 60 is nothing but √3।
सो ऑब्वियसली ये जो √3 अगेन डिनोमिनेटर में आएगा एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर एज 1:3. The ratio of x with y will be 1:3. देन समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला हम एवरी टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. सबसे पहले हम इजी टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं, देन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखेंगे. Again, this is the previous, yes, this question has been asked in T20. The rod AC of TV, TV antenna is fixed at the right angle to the wall AB, and the rod CD is supporting the disc as shown in the figure. जैसे हमारे घर में रहता है ना वाला केस. Then, hello Priyanka. If AC equals to 1.5, मतलब ये वाला वैल्यू रहेगा आपका 1.5 and CD is given as a 3 meter. Okay, then we have to find what will be tan theta, what will be sec theta plus cosec theta and many more cases. The first thing is that क्या आप ये ट्रायंगल देख पा रहे हो? ऑब्वियसली थोड़ा इन्वर्टेड टाइप का है, बट फिर भी अगर आप सिर्फ वो ट्रायंगल देखोगे, ये रहेगा आपका ए, ये रहेगा आपका सी, ये रहेगा आपका डी. गिवन क्या था? डी के अपोजिट आपको ए सी दिखाई दे रहा था, विच इज नथिंग बट 1.5, and the hypotenuse is given as 3 meters. ये आपका रहेगा थीटा. तो अपोजिट का वैल्यू आपको पता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, तो ओ एच क्या रहता है आपका? ओ एच क्या रहता है? यस, हम वो भी कवर करने वाले हैं. ओ एच इज नथिंग बट साइन. यस, सो साइन थीटा इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे यहाँ पे? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन थीटा इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 3. 1.5 अपॉन 3 इज नथिंग बट 1/2. तो इसके लिए साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आता है, ये आपको पहले से पता है, राइट? अगर ये आता है आपका 1/2, यहाँ से आपको थीटा मिलेगा. तो चाहे वो टैन वाला केस पूछे या फिर सेक वाला केस पूछे या फिर कोसेक वाला पूछे, व्हाटएवर इट इज, यू कैन इजीली फाइंड इट आउट, राइट? अगर साइन थीटा आपका 1/2 है, इट मींस दैट थीटा का वैल्यू रहेगा 30 डिग्री. तो फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टैन थीटा. Tan theta is nothing but tan 30. So you will get your answer as a 1/√3. Okay. Second question given tha sec theta plus cosec theta. So for finding the value of sec theta plus cosec theta, we already know that theta is nothing but 30 degree, right? So sec 30 degree plus cosec 30 degree. ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब बेसिक थिंग आपको ये भी पता है, साइन एंड कोसेक हमेशा रेसिप्रोकल रहते हैं. अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 मिल रही है, ऑब्वियसली कोसेक 30 विल बी 2/1, राइट? एंड सेक 30 इज नथिंग बट, डायरेक्टली पता है तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर नहीं पता तो कॉस, तो आपके सारे वैल्यूज आपको अच्छे से पता होते हैं. कॉस 30 विल बी 3/2, राइट? सो सेक 30 आपका बन जाएगा 2/√3. Now the only thing is that we just have to add them. ऐड करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर √3 कंसीडर करोगे. सो अगर √3 से करते हो आप मल्टीप्लाई, then you will get your final answer as a 2 plus 2√3 upon √3. This will be the actual answer. इस टाइप के कई क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आपको पूछे जाते हैं. ज्यादा से ज्यादा हम क्या चेंजेस करते हैं, कभी कभी कवर बोलते हैं, कभी कभी रॉड बोलते हैं, कभी कभी ट्री बोलते हैं, एंड सो ऑन. See, again the same question. Already we have solved for it. अब थोड़ा सा चेंज क्या है यहाँ पे देखो. A moving boat is observed from this one. The angle of depression of the boat changes from this. So in that case again you have to find what will be the speed 60 degree to 45 degree. पूरा सेम कैसे कर सकते हो, खुद से सॉल्व. समझ में आ रहा है? ओनली केस इज दैट यहाँ पे ये 6 मीटर आपको क्या गिवन था, सी. ओके, सो tan 30 इज नथिंग बट, tan का मतलब आप क्या कंसीडर करते हो, tan इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज ये हम h कंसीडर कर रहे थे.
सो एच अपॉन बी सी, तो बी सी कुछ आपको एच टाइम्स रूट थ्री मिलेगा, मतलब फर्स्ट का यूज करके आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। गेटिंग दिस वन, क्लियर हो रहा है आपको? क्वेश्चन क्या है समझ में आ रहा था? जैसे आप कंसीडर कर रहे थे सेम से, ठीक है। ओके, नाउ सी, ओके, बहुत, या, here it is. From the top of 7-meter high building, the angle of elevation on the top of tower is 60 degree. मतलब सबसे पहले आपको 7 मीटर हाई बिल्डिंग कंसीडर करनी है। हमने क्या देखा था, ये जो भी कुछ है पूरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, चाहे वो एंगल रहेगा, बिल्डिंग रहेगी, टावर रहेगा, व्हाटएवर इट इज, हम सिर्फ वर्टिकल लाइन कंसीडर करने वाले थे। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहां से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ गिवन था 60 डिग्री का, किसके लिए? टॉप ऑफ द टावर, ओके फाइन, सो सपोज दिस विल बी आवर टावर एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये आपको कंसीडर करना है, अभी फुट तक आप फाइंड आउट करोगे, करेक्ट। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऑब्जर्वर रहने वाला है आपका यहाँ पे, हाई बिल्डिंग जो वहां पे आप कंसीडर कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में जो भी कुछ ये रहेगा, ये पार, ओके। अगर ये 45 डिग्री है तो ऑब्वियसली आप ये भी 45 डिग्री बोल सकते हो, बट जैसे हमने डिस्कस किया था ये वो ऐसे नहीं करना है। सो फॉर दैट हम ए बी सी डी एंड ये कुछ आपका रहेगा एम, ये आप पूरा करोगे कंसीडर, ओके। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट विल बी हाइट ऑफ टावर। अब हमें ये पता है हाइट ऑफ टावर तो सी डी, सी डी इज नथिंग बट सी एम प्लस एम डी, यू ऑलरेडी नो दैट ये पूरा आपका एज अ रेक्टेंगल जैसे वर्क करने वाला है। अगर ये 7 मीटर रहेगा देन डेफिनेटली एमडी का भी वैल्यू आपको 7 मीटर ही मिलने वाला है। द ओनली पार्ट इज दैट वी हैव टू फाइंड, थैंक यू प्रियंका, द ओनली पार्ट इज दैट वी हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस सीएम, एंड अगर सीएम तक जाना है तो उस ट्रायंगल में आप फोकस करो। ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा था, डेफिनेटली आई कैन सी किसी एक एंगल का मेजर आपको पहले से पता है, बट अगर आपको ये वाला एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फाइंड आउट करनी है, आपके पास कोई एक ऐसा ट्रायंगल होना चाहिए जहां पे आपके पास कोई एक एंगल का मेजर होना चाहिए एज वेल एज लेंथ, करेक्ट, गेटिंग दिस। सो फॉर दैट या तो आप बीडी फाइंड आउट करो, बीडी फाइंड आउट करोगे देन बीडी एंड एएम विल बी सेम बिकॉज वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहने वाला है। जो भी कुछ बीडी का आपका लेंथ रहेगा वही आपको एएम का लेंथ। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, अगर आपको एएम क्लियरली नहीं मिल रहा है तो बीडी करने की कोशिश करो, एंड बीडी के लिए ये आपके पास ऐसा एक ए बी डी ऐसे कुछ रहने वाला है केस, जहां पे ये रहेगा आपका 45 डिग्री। सो नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री जो आपके पास है, 45 के लिए अपोजिट, 45 के लिए अपोजिट क्या है आपके पास, ए बी, क्या आपको पता है? यस वी नो इट। आपको एडजेसेंट करना है, फाइंड आउट, एंड इवेज आई नो व्हाट विल बी दिस डॉट दिस। सो कौन सा रेशियो आप यूज करोगे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज ओ ए, बट ओ ए इज नथिंग बट tan, राइट। सो tan 45 डिग्री विच इज नथिंग बट 1, मतलब O इज इक्वल टू ए, जो भी कुछ O आपको मिल रहा था यही यहाँ पे रहेगा। सो अब आप इसके बारे में इजीली कर सकते हो कंसीडर, गेटिंग दिस वन। सी ये रहेगा ए एम सी, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा था दैट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट विल बी इक्वल हियर एज tan 45 इज 1, मतलब अगर ए बी आपका 7 मीटर है तो बी डी भी 7 मीटर हो जाएगा, अगर बी डी आपका 7 मीटर है तो ए एम भी 7 मीटर हो जाएगा, एंड ऑलरेडी we have this angle CAN. So ट्रायंगल आपके पास है, कोई एक साइड आपके पास है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। CM फाइंड आउट करना है, सो अगेन आपको OA का यूज करना, दैट इज आपको tan 60 का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। गेटिंग दिस वन, समझ में आ रहा है ये पूरा केस, क्लियर हो रहा है अच्छे से, कैसे करोगे, क्या करोगे, एंड ऑल, ट्राई टू डू इट, ओके।
नेक्स्ट वन, यस, फिर वी हैव द टोटल आंसर। जिस वे से आप कर रहे थे सिमिलर वे से रहेगा, दैट्स इट, फाइन। यस, tan 60 विल बी रूट 3। सो आपको रूट 3 इज इक्वल टू यहाँ पे मिलने वाला था, रूट 3 इज इक्वल टू ये जो हमने सी डी कंसिडर किया था, सी डी ओ ए, दैट इज इट, ये भी आपका 7 था। सो सी डी विल बी 7 टाइम्स रूट 3, पहले से वो आपको सी ये भी इतना ही मिलने वाला था। सो द फाइनल आंसर विल बी प्लस, दैट्स इट, ओके, 7 रूट 3 प्लस 7, डन। अब ये क्वेश्चन फ्लैग वाला क्वेश्चन देखो, अलग अलग टाइप के सिर्फ वहां पे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल गिवन है, बट फिर भी सबका आंसर आपका सेम ही रहने वाला है, राइट। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। ठीक है, मतलब कोई एक एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास है, फाइन, and that of top of the flagstaff fixed on the top of the tower is 60 डिग्री। मतलब अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन का ही केस है, एक जगह पे आपको 30 डिग्री मिल रहा था, एक जगह पे आपको 60 डिग्री मिल रहा है। द लेंथ ऑफ द flagstaff is 5 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। मतलब केस क्या है, ये रहेगा आपका टॉवर, टॉवर के ऊपर आपका रहेगा flagstaff। तो ये कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन था, ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, वी जस्ट हैव टू फाइंड व्हाट विल बी इट्स आंसर। गेटिंग दिस वन, क्लियर हो रहा है ये अच्छे से, समझ में आ रहा है पूरा, ओके, सी दिस इज द वे। एंगल ऑफ एलिवेशन टावर तक आपको गिवन था 30 डिग्री एंड फ्लैट टॉप तक गिवन था 60 डिग्री। वी हैव दिस वैल्यू ऑफ एसी। अब केस क्या है, देखो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, दोनों भी केस में आपका बेस सेम रहने वाला है, मतलब जो भी कुछ एडजेसेंट साइड रहेगी ये आपको सेम मिलने वाली थी। तो से वाला ये यूज करो, अपोजिट अपॉन ए व्हिच इज नथिंग बट ओ ए वाला केस व्हिच इज नथिंग बट tan 30। सो फॉर दिस पीसीबी, पीसीबी में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, tan 30 is equal to opposite upon adjacent, that is x upon pb, x upon pb which is nothing but tan 30, but we know that tan 30 का वैल्यू आपका क्या रहता है, करेक्ट, tan 30 is the root 3। गेटिंग दिस वन, यहाँ तक समझ में आ रहा है। वैसे ही अब हम यूज करने वाले हैं tan 60 का, ओके, अब tan 60 का आपको यूज करना है। सो tan 60 के लिए आप क्या बोलोगे, अपोजिट वाला ये पूरा आपको ए बी कंसिडर करना है, दैट इज 5 प्लस एक्स। सो tan 60 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स अपॉन पीबी। पीबी का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया था यहाँ से, रूट 3 अपॉन एक्स। सो पीबी इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स अपॉन रूट 3। ये समझ में आ रहा है, अगेन tan 60 विल बी रूट 3, आपने सिर्फ tan की वैल्यू पूछी। सो व्हाट वी हैव टू, फर्स्ट से आपको पीबी का ये वैल्यू मिल रहा था, सेकंड से आपको 5 प्लस एक्स अपॉन रूट 3 मिल रहा था, व्हाटएवर इट इज, दोनों केस में पीबी आपका सेम ही रहने वाला है। सो एज द एलएचएस ऑफ टू इक्वेशंस आर सेम, इट मींस दैट वी जस्ट हैव टू इक्वेट द आरएचएस। सो रूट 3x इक्वल्स टू x प्लस 5 अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करो, रूट 3 इंटू रूट 3 आएगा आपका 3। सो 3x माइनस x विल बी द वैल्यू ऑफ 5। सो x आपको मिलेगा 2.5 मीटर। गेटिंग दिस वन, समझ में आ रहा है ये। देखो आपका या तो एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन का, उसी के लिए तो बोला था जो भी कुछ क्वेश्चन रहता है आप उसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करो। एक बार अगर आपको डायग्राम दिखाई देती है तो एक्चुअल में करना क्या है ये समझ में आ जाएगा, ओके, फाइन। सी द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of a 50 meter high building from the top of a tower are 45 degree and 60 degree respectively. Okay. Then find the height of the tower and the horizontal distance between tower and building. ठीक है, क्या फाइंड आउट करना था आपको, हाई बिल्डिंग जो भी कुछ थी 50 मीटर ये गिवन था, एक और रहेगा ऐसे कुछ आपके पास
टॉवर, तो फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टॉप and bottom of a 50 meter high building from the top of tower are 45 meter and 60 degree. ये आप कंसिडर करने वाले हो, ठीक है। अब तक ये तो क्लियर हो गया होगा, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन में मतलब आपको नीचे जाना है, अगर ये है तो फिर टॉवर का हाइट क्या है एंड ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, ये हमें करना है फाइंड आउट। समझ में आ रहा है ये पार्ट, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। सी सपोज ये जो हमारी बिल्डिंग थी, ये था आपका टॉवर। क्वेश्चन क्या गिवन था, यहाँ से टॉप ऑफ द टॉवर पे जो आप कंसिडर कर रहे थे एंगल ऑफ डिप्रेशन, फर्स्ट अगर आपको ये 45 डिग्री मिलता है तो मीन्स दैट ओ ए बी अगर 45 डिग्री आता है देन डेफिनेटली आप ये भी क्या बोलोगे 45 डिग्री। वो जेड वाले सारे केसेस हमने कंसिडर किए थे, याद रखे थे। वैसे ही अगर ये पूरा आपका रहता है 60 डिग्री का, देन फॉर दैट जेड आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। वन मोर थिंग, टॉप बिल्डिंग की हाइट आपको गिवन थी, सो जितनी यहाँ पे रहेगी ऑब्वियसली ईबी का भी हाइट आपका 50 मीटर ही रहने वाला है। दोनों भी केस में ये जो बेस वैल्यू रहेगा जो एक्चुअल में आपको फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, ये सेम ही रहने वाला है। करेक्ट। एंगल आपके पास है, अपोजिट वाला कोई एक आपको पता है, सेकंड आप इमेजिन करने वाले हो, एंड दोनों के लिए एडजेसेंट साइड 7। तो जहां पे भी आपका अपोजिट एंड एडजेसेंट का रेशियो आपको कंसीडर करना है, ऑब्वियसली विल गो विद द वैल्यू ऑफ 10। गेटिंग दिस वन, ये पूरा के समझ में आ रहा है। गेटिंग नाउ, अगर आप ये ट्रायंगल एईडी के बारे में डिस्कस करोगे, इन ट्रायंगल एईडी व्हाट डू वी हैव, ये 45 डिग्री देखो, वैसे भी tan वाले रेशियो बिजी रहते हैं, उसमें से भी अगर आपको tan 45 मिलता है विच इज नथिंग बट 1, उसकी जगह पे सिर्फ आपको 1 पुट करना है। सो इन दिस ट्रायंगल एईडी व्हाट वी विल गेट अपोजिट, सो इस ट्रायंगल के लिए मतलब सिर्फ ये ऊपर वाला आपका पार्ट, राइट, उसके लिए अपोजिट आपको मिलने वाला था वाई, एडजेसेंट विल बी एक्स, जो यहाँ पे रहेगा वही आप पे मिलने वाला है। सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज y अपॉन x विल बी tan 45, tan 45 का वैल्यू रहता है 1। सो फिर y इज इक्वल टू x मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू x, डन अप टू दिस। अब अगेन इन दिस ट्रायंगल एबीसी, इन दिस ट्रायंगल एबीसी क्या मिल रहा है आपको, इसके लिए tan का यूज करना है, बट फॉर दैट जो भी कुछ आपकी ये अपोजिट वाली केस रहेगी ये आपको ऐड करना पड़ेगा ना, 50 प्लस y। सो फॉर दिस ट्रायंगल एबीसी tan 60 इक्वल्स टू 50 प्लस y डिवाइडेड बाय x, 50 प्लस y डिवाइडेड बाय x। बट ऑलरेडी वी नो दैट y एंड x का वैल्यू आपका सेम ही रहने वाला है, करेक्ट। एंड tan 60 इज नथिंग बट रूट 3। सो x की जगह पे आप y पुट कर सकते हो या फिर y की जगह पे x पुट करो, वॉट एवर इट इज। y plus 50 can be written as x plus 50 is equal to root 3 times x। हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कंसीडर करेंगे, सो दैट root x minus x is equal to 50। root x minus x is nothing but, अब यहाँ पे आपको देखो डिनोमिनेटर पे रूट 3 माइनस 1 मिलेगा, एंड हमारा क्या फिक्स है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में रूट वाला केस नहीं चाहिए। अगर रूट 3 माइनस 1 मिल रहा है सो रैशनलाइजेशन कंसीडर करो, मतलब आप रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे करोगे मल्टीप्लाई, सो दैट at the denominator we can use the formula for a minus b into a plus b which is nothing but a square minus b square। 2 1 जा 2, 25 जा, one can put the value of root 3 as a 1.7। usually वो given रहता है क्वेश्चन में, अगर नहीं है फिर भी आप याद रख सकते हो रूट 3। उसमें से भी रूट 3 का ही केस, बिकॉज हमें भी पता है tan का बहुत बार यूज करना पड़ता है, या tan 30 या फिर tan 60, दोनों में भी रूट 3 आपका इन्वॉल्व है। ओके, सो हाइट ऑफ द टावर will be 50 plus y, that is 50 plus 68.25। hence the required answer, that is horizontal distance between tower and building, will be 68.25। सेकेंड केस, अगर हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना है, मींस दैट आपको 50 में y का वैल्यू करना होगा ऐड, बट वी नो दैट y एंड x आपके इक्वल ही है। सो हाइट ऑफ टावर विल बी 118.25 एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ x जो आपको मिल रहा था 68.25। आर यू गेटिंग दिस वन, समझ में आ रहा है ये पूरा केस।
समझने की कोशिश करो. If you have any doubt, then you can ask me. Okay. Now, next question. A man on a deck of a ship 12 meters above water level observed that angle of elevation of a top of a cliff is 60 degree and the angle of depression of the base of the cliff is 30 डिग्री. मतलब साइमल्टेनियसली आपको दोनों का भी यूज करना है, राइट. ये अगर रहती है आपकी शिप, ये कुछ आप क्लिप कंसीडर करोगे, राइट. आपको पता ना एक्चुअल में रहता, बट ये अगर यहाँ पे रहता है आपका ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का जो भी कुछ हाइट रहेगा इसके सामने हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट. तो यूजुअली हम यही ऑब्जर्वर कंसिडर करते हैं. तो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये जो भी क्लिफ का हाइट है दोनों केस में आपका सेम ही रहने वाला है. एंड ये पहले से आपको गिवन था 12 मीटर, जो भी कुछ रहेगा आपका टेक ऑफ द शिप, राइट, वो सी लेवल से 12 मीटर अबव आपको मिल गया था. सो अगेन वहां पे आप रेक्टेंगल कंसिडर कर सकते हो. वैसे भी आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन रहने वाला है विच इज नथिंग बट 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला आपका रहेगा 45 डिग्री का, करेक्ट. अगर ये 45 है तो डेफिनेटली ये भी 45 रहेगा. दोनों भी केस में ये जो यहाँ पे आप डिस्टेंस रहेगा सेम ही कंसिडर करना है. समझ में आ रहा है. एंड वैसे भी 45 है तो tan विथ 45 मतलब मजा ही मजा, करेक्ट. बिकॉज वैसे भी उसका आंसर सिर्फ आपको 1 रहता है, ये पता है 1 रहता है. इट मींस दैट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट जो आप कंसीडर करते हो उसका रेशियो 1 रहता है. इट मींस दैट अपोजिट एंड एडजेसेंट दोनों का इक्वल आपको कंसीडर करना है. ओके, माय मिस्टेक. ओके, देयर इज अ 30 डिग्री नॉट 45 डिग्री. यस सर. सो अगर ये रहता है आपका 30 डिग्री का देन डेफिनेटली ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, करेक्ट. समझ में आ रहा है ये पार्ट. अगर ये रहता है आपका 12 मीटर का, ये है आपका 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन एट द 60 डिग्री. दोनों के भी केस में आपका बेस सेम रहने वाला है. ये 30 है तो ये भी आपको 30 ही कंसिडर करना है. ओके. सी लेट ईडी बी द डेप्थ ऑफ द शिप ऑफ हाइट 12 मीटर, मतलब ये वैल्यू रहेगा आपका 12 मीटर का. एंड AC भी द क्लिप ऑफ हाइट x प्लस 12. ऑब्वियसली आप सिर्फ ये x कंसिडर करने वाले हो, रेक्टेंगल है, हमने कई क्वेश्चन सॉल्व किया इस साइड पे, करेक्ट. ये अगर 12 है तो ऑब्वियसली ये भी आपको 12 ही मिलेगा. सो वी हैव दिस 30 डिग्री. ये जो CD दोनों भी केस में आपको इक्वल मिलने वाला है. सो अगेन वी हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट. सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज AD अपॉन BC will be tan 30, करेक्ट. वैसे ही एक और चीज आप यहाँ पे कर सकते हो. ये जो आपका CB रहेगा CB अपॉन BE भी आपको क्या मिलने वाला है, जो आप यहाँ पे कंसिडर करे थे सिमिलरली ऐसे इन्वर्टेड वन केस. 30 के लिए अपोजिट आपको मिलने वाला था BC एंड 30 के लिए एडजेसेंट आपका रहेगा BE. So using this tan 30 is nothing but 1 upon root 3. So you will get the value of y as a 12 times root 3 which is nothing but root 3 का वैल्यू हम 1.72 पुट कर सकते हैं. ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको y का वैल्यू मिलेगा विच इज नथिंग बट EB. ओके. अगर आपको दिक्कत आती है तो आप 12 इंटू रूट 3 अगर एज इट इज पुट करते हो तो भी चलेगा. सबसे पहले y की वैल्यू. ओके. देन अगेन वी कैन से दैट tan 60 फॉर दिस ट्रायंगल ABE. ABE के लिए देखो यहाँ पे 60 है तो x अपॉन एडजेसेंट दैट इज AB अपॉन B. आप अगेन क्या बोलोगे tan का केस, बट यहाँ पे सिर्फ आपको tan 60 का यूज करना होगा, राइट. सो tan 60 इक्वल्स टू x अपॉन y, बट tan 60 इज नथिंग बट रूट 3. तो आपको क्या मिलेगा x अपॉन 12 टाइम्स रूट 3. ये कहाँ से आया, आपका वैल्यू था. ओके. x is equal to 12 upon root 3, hence the value of x will be root 3 times 12 times root 3. So root 3 will be 3 and you will get your answer as a 36 meter, right. मतलब अगर distance of a cliff from ship will be 20.78 horizontal distance and height of the cliff
इज नथिंग बट ये जो भी कुछ यहाँ पे आपको वैल्यू मिला था 36 of this x, we just have to add 12 into it so that you will get the actual height of that cliff. ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट वन, I think you can easily do it. We'll just discuss it what we have to do here because इस टाइप के कई सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, राइट? The angle of elevation of the top of a vertical tower from a point on the ground is 60 degree. From another point 10 meter vertically above the first, मतलब जो फर्स्ट वाला आपके पास था, हम पॉइंट के बारे में डिस्कस करें, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? ये रहेगा, एक्चुअल में आपको पता नहीं था बट जो भी आपका फर्स्ट पॉइंट रहने वाला था उससे आप 10 मीटर अगर अबव कंसीडर करते हो तो फिर क्या मिल रहा था? द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ये आपका बन जाएगा 30 डिग्री। दोनों के भी केस में ऑब्वियसली हाइट ऑफ द टावर सेम रहने वाली है। ये जो आप वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करोगे ये भी सेम रहने वाला है। सपोज दिस विल बी ए बी सी एंड दिस विल बी ए डी ई। सो अगर आप सिर्फ ट्रायंगल एबीसी के बारे में डिस्कस करोगे, एबीसी में ऑब्वियसली ये आपका 90 डिग्री रहने वाला है। एबीसी की केस में सी आपको पता है, एडी आपको फाइंड आउट करना है। अगर सीई आपका 10 है देन डेफिनेटली आप बीडी भी क्या बोलोगे? 10 मीटर ही बोलोगे। एंड वी डोंट नो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एबी, हेंस वी आर कंसीडरिंग इट एज अ एक्स। सो इन ट्रायंगल एबीसी वी कैन से दैट tan 30 degree equals to opposite upon adjacent, that is x upon bc, x upon bc। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो रहा है? ये कितना वैल्यू है आपको पता नहीं है बट हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड आउट करना, मतलब आपको x तक जाना। देन अप टू दिस, सो यूजिंग दिस वी कैन से दैट bc इक्वल्स टू tan 30 आपका रहता है 1 upon √3, सो ये बन जाएगा √3 टाइम्स x। bc इज इक्वल टू x अपॉन tan 30, तो डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर अगेन आ जाएगा आपका ऊपर। नाउ सेकेंड, अगर आप एडीई के बारे में डिस्कस करते हो, आप खुद से आप कंसीडर कर सकते हो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। डन। सो इन दिस ट्रायंगल एडीई व्हाट वी कैन डू, tan 60 degree equals to tan 60 degree equals to opposite, but in that case opposite will be x plus 10 upon adjacent which is nothing but BC कंसीडर करो या फिर BD कंसीडर करो, सेम ही रहने वाला है ना? ED कंसीडर करो या फिर BC कंसीडर करो, ये तो आपको सेम ही मिलने वाला है। स्टिल सबसे पहले हम सिर्फ यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, लिखते हैं सिर्फ ED, बट ये तो रेक्टेंगल है, इसके लिए ED एंड BC का वैल्यू आप इक्वेट कर सकते हो। सेकेंड थिंग, tan 60 आपका रहता है √3, so as BC and ED are equal, you just have to equate these two things so that you will get actual value of this. There should be √3, so 3x plus x is equal to 10 मिलने वाला है। चिंदी टाइप क्वेश्चन, you will easily get the answer of x which is nothing but 5, बट आपको पूरी हाइट फाइंड आउट करनी थी। सो फॉर दैट हाइट इज नथिंग बट ये जो आपको 5 मिलने वाला था जस्ट हमने फाइंड आउट किया, यहाँ तक पूरा किया था। देखो 3 वाट 3x is equal to x plus 10 मिलेगा, so that you will get the value of x as a 5. Done? Okay. Then the next one, the angle of elevation of a top of a building of from the foot of the tower is 30 degree and angle of elevation top of the tower from foot of the building is 60 degree. Again, it is a quite easier one. We have just solved this type of question, so you can do it as your homework, right? कंसीडर क्या करना है, क्लियर हो रहा है आपको? एंगल ऑफ एलिवेशन, जो भी क्वेश्चन रहते हैं आप उसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करो सो दैट क्लियर हो जाएगा कि किस ट्रायंगल में आपको किस एंगल के बारे में किस के बारे में आप बोलते हो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री।
ये आप टॉवर कंसिडर कर रहे हो, ये रहेगी आपकी बिल्डिंग ए बी, सपोज दिस विल बी सी डी। ऑब्वियसली ये हमेशा हॉरिजॉन्टल जो रहता है वो इक्वली रहता है, एंड ए बी डी एम विल बी अ रेक्टेंगल, and the angle of elevation of top of the tower from foot of the building। ये टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट होते हैं, एंड 30 60 45 छोड़ के और कुछ आपको पूछते भी नहीं है, राइट। ये जो रहेगा दिस विल बी ऑफ दैट 60 डिग्री। इफ इट इज द केस इफ टावर इज 50 मीटर हाई, ओके, मतलब सीडी का वैल्यू आपको गिवन है 50 मीटर, then find the height of the building। It is a quite easier one because देखो फर्स्ट केस में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, अगर सिर्फ आप बी सी डी के बारे में डिस्कस करोगे तो कोई एक एंगल आपके पास है, अपोजिट साइन आपके पास है, सो यूजिंग दैट यू विल इजीली गेट द वैल्यू ऑफ बीडी, बिकॉज आपको क्या मिलेगा यहाँ पे tan 60 is equal to opposite upon adjacent, so that √3 will be 50 upon BD, so BD का वैल्यू मिल जाएगा। एंड सेकेंड स्टेप पे आपको क्या करना है, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ BD as well as we have this angle which is nothing but 30 degree, right? So tan 30 is equal to AB upon BD, ये आपको करना है use, okay? Quite easier one, you can easily find out what will be its answer। Now from a point on a bridge across a river, again ये क्वेश्चन वाला आपका है, कई बार पूछा जाता है। From a point on a bridge across a river, the angle of depressions of banks of two opposite sides of a river are 30 degree and 45 degree respectively। If the bridge is at the height 3 meter from the banks, then find uh, width of the river। सपोज ये रहेगी आपकी width, ये आप कंसिडर करोगे। ब्रिज के बारे में बोल रहे हैं, मतलब ये भी 3 मीटर रहेगा, ये भी 3 मीटर ही रहेगा, ये रहेगा कोई आपका ब्रिज, सपोज ऐसा वाला कुछ रहेगा, ओके फाइन। सो यहाँ पे जो ये एक आपके पास पॉइंट रहने वाला था, वी डोंट नो वेयर विद दैट पॉइंट एग्जैक्टली, बट उस पॉइंट से एक साइड के लिए आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था 30 डिग्री का, एक केस के लिए आपको गिवन था कुछ 60 डिग्री का। सो अगेन अगर आपको कोई ऐसा एक ट्रायंगल मिल रहा था जहां पे कोई एक वैल्यू आपके पास है, या तो अपोजिट या फिर एडजेसेंट या फिर हाइपोटेन्यूज आपको क्लियरली मिल रही है, तो फिर आप tan 30 का यूज करके ये वाला आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अगेन इसका यूज करके आप ये y फाइंड आउट कर सकते हो, सपोज दिस विल बी x, दिस विल बी y। समझ में आ रहा है ये पार्ट, A B C D and again ये बन जाएगा आपका N। So if it is a case, then what we can say, in the triangle AMB ये रहेगा आपका डिग्री का। So tan 30 equals to, tan is nothing but OA वाला केस, that is opposite upon adjacent, so that x will be 3 times √3, x will be 3 times √3। सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल CDM के बारे में डिस्कस करते हो तो फिर आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे tan 60 equals to opposite upon adjacent, that is 3 upon y, so that you will get the value of y as a 3 upon √3 as the value of x will be √3। क्लियर हो रहा है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना था, विड्थ। विड्थ इज नथिंग बट आपको सिर्फ x प्लस y का वैल्यू चाहिए, विच इज नथिंग बट 3√3 प्लस 3 अपॉन √3। बट वन थिंग इज फिक्स, हमें क्या नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर पे रूट नहीं चाहिए, तो फिर सिर्फ आपको वहां पे रैशनलाइजेशन का करना है, सो दैट ये कुछ 3 × 3 प्लस 3√3 अपॉन, ये रहेगा आपका आंसर। गेटिंग दिस वन, समझ में आ रहा है ये पार्ट, डन अप टू दिस। अगर आपको चाहिए केस तो आप ये कंसीडर कर सकते हो। सिमिलरली इसी टाइप का क्वेश्चन, बट अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको 45 गिवन तो क्या कंसीडर करोगे, एक साइड रहेगी 30 डिग्री, एक साइड रहेगी आपकी 45 डिग्री। यूजिंग दिस आप इजिली ये फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस our
एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, इस पूरे क्वेश्चन में या तो आपको डील करना पड़ता है एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ। सो डोंट फॉरगेट दैट, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब जो भी हॉरिजॉन्टल रहेगा, हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइड, ये जो भी कुछ है इसके बीच वाला आपको एंगल कंसीडर करना होता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, इधर 3 मार्कर, 4 मार्कर या फिर वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, सो इन दैट आप कंसीडर क्या करोगे, खुद से रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करो सो दैट आपको वो ट्रायंगल दिखाई देगा। जब तक आपको उस ट्रायंगल में कोई एक एंगल एंड कोई एक साइड नहीं मिलता है, तब तक आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, बट यूजुअली टैन का ही यूज आपको यहाँ पे करना पड़ता है। ओके, सो दिस इज ऑल। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ विथ वन शॉट वीडियो, सो दैट एक बार ये वीडियो आप देखते हो देन यू कैन इजीली सिक्योर द फुल मार्क्स ऑफ दैट क्वेश्चन।